जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज हम आपको सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप मैथ पढ़ते हैं और मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं और आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अगर आप बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं, आपको ऐसा में चुटकियों में ये नियम जान जाएगा ना, जो आपको बहुत सारे संक्रियाएं लग जाती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग एक साथ लग जाती हैं, कैसे हल करना उस सवाल को इस नियम के माध्यम से समझते हैं और पूरी तरीके से बारीकी से इस नियम को जान जाएँगे, बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में हद से हल करेंगे। आइए बात करते हैं इसके नियम के बारे में, कानून के बारे में, सिस्टम के बारे में। चलिए समझते हैं और एक-एक बात को बारीकी से आपकी व्यावहारिक भाषा में बताता हूँ। आइए समझते हैं, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, सब कुछ मैंने आपके ही वीडियो लंबा ना जाए, हमने लिख लिया। देखिए हमने लिखा है सरलीकरण, जितना लिखा है सरलीकरण इतना सस्ता ये सवाल नहीं है। जैसा लिखा सरलीकरण बहुत ही कठिन सवाल होता है। लिखा है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है दोस्तों? ये क्या कह रहा है? देखिए सरलीकरण हमने हिंदी में आ गया है। किसी बड़े गणितीय सवाल को किसी भी बड़े गणितीय सवाल को क्या लिखा है? गणितीय सवाल को सही क्रम में करके छोटा और अंतिम उत्तर निकालना ही क्या कहलाता है? सरलीकरण। जैसे आपको मैंने एक सवाल दे दिया, 2 संक्रिया इसमें बस लगाया गया है। 4 + 5 × 2 मात्र 2 ही संक्रिया लगा है। बहुत सारे इसको कर देंगे, क्या करेंगे? 4 + 5 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उसके क्या क्या करते हैं? उसके बाद गुणा कर देंगे। 4 + 5 क्या होता है? 9 होता है। ठीक है? उसके बाद क्या कर देंगे? 9 हो गया, उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाता है दोस्तों? 18 आ जाता है। जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है? अगर आप यही नियम जान जाएंगे, बी बोर्ड मास का यह नियम हमने लिखा है। अगर नहीं जानते, अगर इसका उत्तर क्या होता है, अगर करना चाहेंगे, इसको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यानी 5 दूना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका उत्तर 14। यानी कि ये 14 आपका उत्तर पूरी तरीके से सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने नियम के द्वारा बताया है। दोस्तों आपको अभी नियम पता नहीं, जो कि मैंने अभी बताऊंगा। मैं आपको सही तरीका बताया। बहुत सारे करते हैं 18 लाते हैं, लेकिन उसका उत्तर होता है 14 सही तरीके से नियम के द्वारा। आइए इसके नियम को जानते हैं थोड़ा सा। समझिएगा बी बोर्ड मास कहता क्या है। समझिए बी बोर्ड मास है क्या और कहता क्या है, तो ध्यान समझिएगा। तो क्या लिखा है? वी बोर्ड मास, इसका नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है वी बोर्ड मास एक नियम है, सिर्फ क्या है? एक नियम है जिससे जिसे पता चलता है कि कौन सा काम पहले होगा। ये क्या है? एक नियम है, इससे हमें पता चलता है कौन सा काम पहले होगा। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया अक्षर, जो सारे अक्षर हैं, और यहाँ पर हमने लिख लिया पूरा नाम। ठीक है? और यहाँ पर हमने हिंदी में लिख लिया है, और यहाँ पर कौन सा क्या करना है काम, वो हमने यहाँ पर लिख लिया बारीकी से आपको समझाने के लिए। समझिए यहाँ पर इसका लेटर दिया है, अक्षर है। अक्षर क्या है? वी से होता है वेलकम, जिसका अगर हिंदी में मतलब देखें, इसका मतलब हो रेखा कोष्ठक, और इसका रेखा कोष्ठक का चिन्ह ऐसे होता है। अगर ये कोई ऐसी संक्रिया लगे 8 - 3 लिखा है, उसके ऊपर ऐसे चिन्ह लग गया है, मतलब ये रेखा कोष्ठक लगे। सबसे पहले इसी को हमें हल करना होगा। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया है। ठीक है? उसके बाद एक होता है ब्रेकेट। बीच में क्या होता है? ब्रेकेट। ब्रेकेट से यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर होता है कोष्टक। कोष्टक भी आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। पहला होता है छोटा कोष्टक, इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं इसका आइकन। उसके बाद होता है मझला कोष्टक, इसका आइकन इस प्रकार से होता है। उसके बाद है बड़ा ब्रैकेट, इसका आइकन इस प्रकार। ये तीनों आपको ब्रैकेट, जो इसको सवाल को आपको मैं दिखाऊंगा, पूरी तरीके से हल करके भी दिखाऊंगा। एक होता है आपको आपको दोस्तों आप का भी हिंदी में कहते हैं, और इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है? गुणा ही मान के हम लोग माना जाता है, उसको गुणा का चिन्ह लगा के हम हल करते हैं। समझ गए? उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन को भैया हम हिंदी में कहते हैं भाग, और इसका आइकन चिन्ह इस प्रकार का होता है। ऐसे ही इसके 2 से बिंदु लगा दें, उसके बाद ऐसे डैश ऐसे भी खींच के आप कर सकते हैं भैया। ठीक है? ये भी आपका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड का आपका चिन्ह हो गया। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणा। गुणा का चिन्ह ऐसे 2 ठे क्रॉस लगा दें, गुणा का चिन्ह आपका आइकन चिन्ह बन गया। उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन को हिंदी में बोलते हैं जोड़ना, और इसका चिन्ह होता है इसका। ठीक है? प्लस का चिन्ह ये आपका हो गया। इसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। घटाना का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। अब इस सारे मैंने बेसिक को बताया, आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मान लीजिए। तो मैं आपको बेसिक जानकारी ये बताया नियम। अब इसका थोड़ा सा एक उदाहरण देखते हैं।
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैं एग्जाम्पल ऐसा देता हूँ जो कि ये सारे जो कि नियम सारे फॉलो होंगे। सबसे पहले ये रूल आपको सिखा ही दिया हूँ सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का। अब इतने सारे हमने सवाल लिए हैं, जो कि 9 सवाल लिए हैं, और इसका जो कि एक हमने बी बोर्ड मार्क्स का रूल भी लिख दिया है। ठीक है, अब सवाल एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप करके हल करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे सवाल होता है। आइए हम एक झलक में सही तरीके से आपको हल करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आइए। देखिए देखिए सवाल आपका पहला क्या है, मैं आपको पढ़ने के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, पढ़िएगा, ध्यान समझिए समझिए सवाल। पहला सवाल है 20 प्लस बड़ा कोष्टक 10 डिवाइडेड बाय 5 मझला कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक 6 प्लस 4 ऑफ 2 छोटा कोष्टक बंद माइनस 8 माइनस 3, यानी कि मझला कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक भी बंद। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। आइए हल करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, वेलकुला मतलब रेखा कोष्टक। सबसे पहले रेखा कोष्टक में हल करते हैं। 20 प्लस बड़ा कोष्टक 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, मझला कोष्टक में है आपका ये। फिर उसके बाद छोटा कोष्टक 6 प्लस 4 ऑफ, उसके बाद 2 है, इसको बंद कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये बेसिक रूल हम बता दिए आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही आपका रेखा कोष्टक लगता है, इस माइनस से लेना देना खत्म हो जाए, सिर्फ यही बचता है। इसको भूल जाइएगा, हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं स्टेप। अगला स्टेप में क्या कहता है, ब्रेकेट। ब्रेकेट कौन सा हल करना है, सबसे पहले छोटा ब्रेकेट हल करिएगा। छोटा ब्रेकेट में सबसे पहले ऑफ लिखा है, इसमें ऑफ वाला हल करना होगा। तो छोटा ब्रेकेट में ऑफ वाला आ गया, 20 है जी, सब कुछ उतार लीजिए, प्लस फिर बड़ा कोष्टक 10 डिवाइडेड बाय 5 मझला कोष्टक छोटा कोष्टक 6 प्लस, अब इसको हल कर दीजिए। 4 इसको आप मानते हैं, आपको बताया था आप जहाँ रहे गुणक चिन्ह लगा के हल करिए। 4 इंटू 2 गुणा कराएंगे, 4 गुणा 2 करेंगे, 4 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, माइनस का 5 मझला कोष्टक अब बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद अब क्या दे रहा है, अब मझला कोष्टक छोटा कोष्टक भी हल हो गया, फिर कोष्टक हल करना, छोटा कोष्टक हल करना है। ठीक है, अब छोटा कोष्टक में एडिशन दिख रहा है, एडिशन है। ठीक है, अब इसको हल करना है। ठीक है, आपको हल करना पड़ेगा, इसको हल करिए। 20 प्लस आपका बड़ा कोष्टक 10 डिवाइडेड बाय 5 मझला कोष्टक, इसको हल कर दीजिए। 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 होता है, 14 लिख दीजिए। मझला कोष्टक यहाँ पर आपका अंदर हो जाएगा, छोटा कोष्टक आपका हल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसको हल करिए, फिर अगला स्टेप में बढ़िए। 20 प्लस, अब यहाँ पर क्या दिया है, अब यहाँ पर अब तो कोष्टक तो काम खत्म ही हो रहा है, उसके बाद कोष्टक में फिर हल करें, तब देखिए इसमें क्या लिखा, डिवाइड है, तो डिवाइड को अब हल करना है। ठीक है, अब डिवाइड को हल करना है। ठीक है दोस्तों, डिवाइड को हल करिए। ठीक है, पहले मझला कोष्टक, अब इतना कोष्टक छोटा कोष्टक हल, अब जो मझला कोष्टक हल करिए, सब मझला कोष्टक है ना, उसको छोटा कोष्टक में मझला कोष्टक हल करिए। ठीक है, इसको लगाते हैं बड़ा कोष्टक 10 डिवाइडेड बाय 5 मझला कोष्टक को हल कर दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, आपका 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, बच जाएगा आपका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर आप 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, 9 आपका हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस आपका हल हो गया। अब यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह लगेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से दिए। अब क्या है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखा है, डिवाइड। यहाँ पर क्या है, डिवाइड का चिन्ह है। देखिए अब डिवाइड वाला ऑप्शन आ गया है, हमने कोष्टक को हल किया, डिवाइड का ऑप्शन आएगा। 20 प्लस यहाँ पर 10 भाग कर देंगे, यहाँ 10 का भाग कर देंगे। अगर आप 10 भागे 5 करेंगे तो 5 चक्के में 5 गुना 10, यानी आपका 2 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा,
9 आ जाएगा, उसको गुणा करा देंगे, ठीक है, अब खुलेगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। इक्वल टू 20 प्लस 9 दूनी 18, ये 18 आ गया आपका। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38, नहीं आपका यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये सारे उत्तर हमने लिया है, ठीक है, पूरी तरीके से हल करके हमने उत्तर लेते आया, आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर स्टेप आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्टेप मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सोच रहे हैं कैसे आ गया, ठीक है, यहाँ पर समझिए कि एक स्टेप आप समझिए, मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, आप लोग समझिए गड़बड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर समझिए इस 20 प्लस, यहाँ पर देखिएगा इस स्टेप को हमने छोड़ दिया, आप लोग सोचे जल्दी लिख कर दिए, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। 10 हमने लिख दिया, 10 लिख दिया, अब देखिए भाग लगा दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों इसको आप गुणा, इसको खोल देंगे, मल्टीप्लाई और 9 इसको लिख देंगे, ठीक है, खुल गया, बड़ा कोष्टक खुल गया। अब यहाँ पर बड़ा कोष्टक में देखना है, सबसे पहले क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड में देखिएगा डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 20 हमने लिखा था प्लस लिखा था, ठीक है, अब डिवाइड कर दिया 2 इंटू 9 हो गया, ठीक है। यही स्टेप हमने कुछ शॉर्ट कर दिया था, आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए हमने पूरा खोल दिया, तो क्या आ जाएगा 9 दूना 18, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको सवाल को किया है। अब शॉर्ट नहीं है, आई होप आपको समझ में आया, कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, और अगला सवाल मैं करने जा रहा हूँ, ये सवाल आपको आई होप समझ में आया, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, हमको समझ में नहीं आया, इसलिए हमने शॉर्ट को भी सही कर दिया, ठीक है। अगला सवाल हम करने की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, भारी भरकम का सवाल है, लेके आया हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, क्या करेंगे, लंबा जाएगा, लिया हूँ तो भाई करना पड़ेगा उपकार हमको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दूसरा क्या है, दूसरा आपका सवाल है 48। अब सन आपका सवाल होगा, डिवाइडेड बाय 6 और आपका है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का है आपका 5, उसके बाद आपका माइनस का है 3, ये आपका सवाल है। अब हमें देखना है यहाँ पर रूल में, रूल क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर हल डाल दीजिए, हल करना है हमको सवाल को, हल डाल के तुरंत एजिटिव सवाल को हमको उठा लेना है, 48 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 प्लस का 5 माइनस का 3, एजिटिव हमने उतार लिया। अब हमको हल करना है, तो हल सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है वेरिकुलम है, यानी मतलब रेखा कोष्टक है, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रेखा कोष्टक नहीं मिला, ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ है, ऑफ भी नहीं है। अब हमें देखना है डिवाइड है, डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है, तो 48 का भाग देना है 6 से, ठीक है, 48 भाग देना 6, 8 6 48 होता है, तो 8 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 5 माइनस का 3, ठीक है। अब अगला हल करते हैं, अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पर प्लस का आपका 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन है, तो एडिशन कर दीजिए, 16 5 कितना होता है 21 होता है, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का क्या होगा भैया आपका 3, यहाँ पर उतार लीजिए। अब 21 में से 3 घटा देंगे, आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, यही आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत हो कहिए, कमेंट करिए, इस सवाल में परेशानी आ रही है, सवाल पूरी तरीके से हमने सही तरीके से कर दिया, कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, आप सवाल बना पा रहे हैं कि नहीं ये भी बताइएगा, कमेंट करके। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, सवाल हो गया, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सवाल लिया हूँ, कंपटीशन लेवल का सवाल मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, इसमें थोड़ा सा बेसिक ही बता रहा हूँ मैं। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा, तीसरा सवाल क्या है थोड़ा सा समझिएगा, 36 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड कोष्टक में क्या है, 6 आपका है इंटू 2 है, इसके बाद है आपका 2 के बाद आपका है प्लस 7, ठीक है, ये वाला भी सवाल कर दिया है, ये वाला भी सवाल कर दिया है, ठीक है, यानी ये वाला कटकुट, ये वाला कटकुट। अब आपका ये वाला सवाल की बारी है, ठीक है, ये वाला सवाल करते हैं, ये देखते हैं, इस सवाल में थोड़ा सा देखते हैं, वेरिकुलम है यानी रेखा कोष्टक है, नहीं दिख रहा है,
ब्रैकेट है, जी हाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हल करिए। सबसे पहले हल करने से पहले हम सवाल को एज इट इज उतारते हैं, हल लिख के 36 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 6 गुणे 2 ब्रैकेट बंद प्लस का 60। अब इसमें हमने क्या कहा था आपको, ब्रैकेट को हल करना है, तो ब्रैकेट इसमें है तो ब्रैकेट को सबसे पहले हल करिए, बराबर चिन्ह लगाइए। 36 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 6 गुना 12 आपका हो जाएगा प्लस का 7। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को हल कर दिए, आपका ऑफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, डिवाइडेड है तो कितना होगा आपका 12 3 36 होगा, 3 आ जाएगा प्लस का 7, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है नहीं है, एडिशन है, जोड़ आपका कर देना है। 7 + 3 कितना होता है 10, यही आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत होता है दोस्तों कमेंट करिएगा, इस प्रश्न में इस उत्तर में आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, इसको भी मैं बताने की कोशिश और बढ़िया से करूंगा। ये बेसिक बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, आगे और सवाल हम हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे सवाल के हल करने की हम कोशिश करते हैं। अब हम ये वाला सवाल हो गया आपका, ठीक है। अब सवाल ये वाला भी हो गया। अब सवाल हम जो जो हो रहा है उसको कट कुट कर देते, ठीक है। अब सवाल आपका हम ये वाला करने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला हम सवाल आपका करने जा रहे हैं, चौथा वाला सवाल। चौथा वाला सवाल भैया देख लीजिए, चौथा वाला सवाल को हम लिखते हैं, कितना है, ब्रैकेट में है आपका 18 प्लस का 6 ब्रैकेट बंद है आपका, डिवाइड है लगा, ठीक है, डिवाइड का चिन्ह 3 × 2, यही आपका सवाल है, ठीक है। आइए इसको करते हैं। देखिए इसमें देखिए वेरिकुलम वाला है, रेखा कोष्टक है नहीं दिख रहा है, रेखा कोष्टक, ब्रैकेट है, जी हाँ ब्रैकेट है। ब्रैकेट को हल कर दीजिए। सबसे पहले हमने क्या कहा था, हल लिखते मान तुरंत आपको सवाल को एज इट इज उतार देना है, उतार देते हैं। ब्रैकेट में 18 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या बताया, ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट को हल करना है, तो प्लस इक्वल का चिन्ह लगाइए, बराबर का चिन्ह लगाइए, इसको हल कर दीजिए, ठीक है। क्या है लिखा है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई प्लस करना है, जोड़ना है, तो जोड़ना है 18 और 6 कितना होता है आपका, 18 6 क्या होता है 24 होता है, 24 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, डिवाइड का ऑप्शन दिया, डिवाइड कर दीजिए। 24 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो जाएगा आपका 8 3 24, भाग कर दिया हमने, और मल्टीप्लाई बाय 2 इसको कर दीजिए आपका 8 दूनी 16, नहीं आपका आंसर कितना आ जाता है 16। ये भी आई होप आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सारे सवाल को मैं बारीकी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये भी सवाल आपका हो गया, ठीक है, ये भी सवाल हो गया, ये भी सवाल हो गया, ये भी सवाल हो गया। अब आपका नहीं, ये सवाल आपका नहीं हुआ, अब ये सवाल बताने जा रहा हूँ, पांचवा सवाल, पांचवा सवाल बताने जा रहा हूँ। पांचवा सवाल क्या है आपका, पांचवा सवाल आपका है 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यही आपका सवाल है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हल का लिख के यहाँ पर एज इट इज सवाल को उतारते हैं। 50 डिवाइडेड बाय माइनस लगाते हैं, ठीक है, -20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा इसमें क्या है, नियम क्या रहता है, नियम जो वेरिकुलम है दिख रहा है, वेरिकुलम आपको दिख रहा है, यहाँ पर वेरिकुलम ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है, ध्यान से देखना होगा आपको। यहाँ पर वेरिकुलम है नहीं दिख रहा है, नहीं रेखा कोष्टक, ब्रैकेट है ब्रैकेट भी नहीं है, क्या ऑफ है ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, जी हाँ डिवाइड, डिवाइड कर दीजिए। 50 माइनस 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने भाग कर दिया, 20 का भाग 4 से कर दिया हमने, और मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। अब इतना आपका आ गया, अगला स्टेप देखते हैं, ठीक है।
बराबर। अब यहाँ पर देखना है डिवाइड हो गया, आपका मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन करना होगा 50 माइनस का 4 3 12 हो गया। अब यहाँ पर हल कर देते हैं, हल करेंगे 50 में से हम निकाल देंगे 12, तो कितना बचेगा आपका 10 सीधे निकल जाएगा, 2 यहाँ पर निकलता 38 हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी स्टार्ट मार सकते हैं, कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल हम पढ़ते हैं, अगला सवाल 6वां को ही पढ़ते हैं, 6वां सवाल की ओर ही हम पढ़ते हैं। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। 6वां सवाल हम करते हैं। 6वां सवाल क्या कहता है? 6वां सवाल आपका है, ये भी हो गया। 6वां सवाल को ही करते हैं। 72 है आपका, 72 आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8, उसके बाद है आपका प्लस का 6, उसके बाद प्लस 6 के बाद है मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, उसके बाद माइनस का हो गया। अब इतने सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले हल जैसे ही लिखते हैं सवाल को एज इट इज हम उतार देते हैं। उतारे 72 भागे 8 प्लस का 6 गुणे 3 माइनस का 4। अब इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा वेरिएबल है नहीं है, ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवाइड है, जी हाँ डिवाइड है। तो कितना हो जाएगा 8 9 72, 9 आ गया, 9 आ गया आपका। 9 जैसे आता है फिर प्लस लगाते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 4। अब यहाँ पर देखना होगा, आप डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन भी कर दीजिए। 9 है प्लस 6 18 माइनस का 4, ये भी आपका हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एडिशन देखना है, एडिशन है जी हाँ है, तो कितना हो जाएगा 9 और 18 कितना होगा 27, 9 3 27 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जोड़िए 9 और 18 जोड़ दिए, कितना 27 होगा, माइनस आ गया। अब यहाँ पर एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना है। ठीक है, सब ये मतलब क्या घटाना है, घटा देते हैं। 27 मतलब जब हम घटाएंगे 4 को तो कितना जाएगा 23 आएगा आपका आंसर। ये भी आपका पूरी तरीके से हल हो गया। देख सकते हैं ये भी हमने हल कर दिया। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा इसको भी, क्या ये सही है गलत है, अपनी राय दीजिएगा। अगर आप इससे भी बढ़िया कोई और आंसर हो तो बताइएगा। ठीक है, ये आपका हल हो गया। अगला सवाल देखते हैं 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, रंगारंग सवाल की ओर। 7वां सवाल हम उठाते हैं तख्त से। 7वां सवाल क्या कहता है? 7वां सवाल कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। पुस्तक में है आपका 15 प्लस 5, 15 प्लस का 5, उसके बाद क्या है आपका मल्टीप्लाई बाई 3 है, क्या मल्टीप्लाई बाई 3 है, बंद हो गया पुस्तक, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हल करते हैं, हल जैसे करेंगे एज इट इज सवाल को हम उतार देते हैं। ठीक है, हल करते हैं, कोष्टक लगाते हैं, 15 प्लस का 5 गुणा का 3 मल्टीप्लाई, कोष्टक बंद कर देते हैं, डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं, 5 करते हैं। अब इसको हल करिए। इसमें देखते हैं वेरिएबल का चिन्ह नहीं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हल करिए। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, सबसे पहले क्या अगर डिवाइड है तो डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा 15, इसको गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा 15 एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड लिख देते हैं 5। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन है नहीं है, एडिशन है नहीं, फिर जोड़ना होगा ना, इसको जोड़ दीजिए। 15 15 कितना होता है 30, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और डिवाइड के 5 6 30, यानी इसका उत्तर आपका कितना आ गया 6, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए भैया। ये भी सवाल आपका हो गया है। अगर आप कोई तरीके सहज सरल जानते हैं वो भी बताइएगा कमेंट करके आप लोग। ठीक है, और इससे हाई चाहते सवाल वो भी बताइएगा, उसको भी बताइएगा। अब 8वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका 8वां सवाल क्या है? 8वां सवाल आपका क्या कह रहा है उसको भी ले लेते हैं, उठा लेते हैं। 8वां सवाल आपका है 60 प्लस 5 माइनस का 4। 60 प्लस 5 कितना होता है 90, डिवाइडेड बाय 5। 60 प्लस 5 कितना होता है 90,
60 डिवाइडेड बाय 5 5 इंटू 2 कोष्टक बंद। उसके बाद सवाल क्या है, 5 प्लस है आपका 8 इंटू 3। ठीक है, यही सवाल आपका हम उठाए हैं। ठीक है, ये वाला हो गया आपका। ठीक है, इसको हम करते हैं, आपको ठीक करके दिखाते हैं। हल लिखते हैं सबसे पहले। जैसे हल लिखते सवाल को एडजेक्टिव लगाते हैं। 60 भागे का चिन्ह छोटा कोष्टक 5 गुणे 2 कोष्टक बंद 5 प्लस का चिन्ह 8 इंटू 3। इसको हल कर दीजिए। क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट है, देखा वाला नहीं है, ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 हो गया, प्लस हो गया 8 इंटू 3। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसमें से डिवाइड का ऑप्शन है, डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 60 पर 10 देंगे कितना हो जाएगा, भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, प्लस का 8 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर देखिएगा डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई भी है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। 6 प्लस 8 3 24, तो आपका 24 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 प्लस 24 कितना है, 30 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 30 हो गया। ये भी हल हो गया। और कोई दिक्कत भैया कमेंट कर दीजिए, कोई परेशानी हो, समस्या हो, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, 9वें सवाल की ओर। ठीक है, लास्ट सवाल है। ठीक है, लास्ट सवाल है और बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, आइए उसको हम करते हैं 9वां सवाल की ओर। ये वाला सवाल, ठीक है, ये वाला सवाल आपका हो गया। अब 9वां सवाल लेते हैं। 45 है आपका, 45 हो गया आपका डिवाइडेड बाय 9। उसके बाद प्लस का है, प्लस है। उसके बाद आपका कोष्टक है 6 है, और उसके बाद आपका है मल्टीप्लाई बाय 4, कोष्टक बंद हो गया आपका। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद यही है आपका। अब इस सवाल को हल करते हैं। हल जैसे लिखेंगे वैसे आपका सवाल एजिटिव उतरेगा। तो क्या ये 45 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का कोष्टक में 6 इंटू 4 माइनस का 3। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखना होगा, ब्रैकेट को हल कर दीजिए। 45 नियम में देखते हैं, ब्रैकेट को हल करना है। 9 हो गया, प्लस लगाते हैं, इसको हल कर 6 जो का 24 हो गया, माइनस का 3। अब इसको ब्रैकेट तो हल हुआ। अब आपको यह नहीं लिखा, डिवाइड है, डिवाइड करिए। 9 पाते 45 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस का 24 माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्या आपको दिख रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई है, नहीं है, एडिशन है तो कर दीजिए। कितना है, 5 प्लस 24 कितना जाएगा, 29, यानी 29 माइनस 3। इसको घटा दीजिए, कितना जाएगा 26, यानी कि 26 इसका आंसर फाइनल हो गया। दोस्तों ये भी सवाल हो गया 9वां। तो कोई दिक्कत हो भैया कमेंट करिए। ठीक है, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको कमेंट करना है इस सवाल को। 5 गुणे 5 डिवाइड माइनस का 5 प्लस का 5। ठीक है, इसको भाग कर देना है 5 से। इस सवाल को आपको करना है और करके कमेंट करना है। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए। ये आपको सवाल को पूरा करके कमेंट करना है। सवाल आपके हो जाएगा कि नहीं होगा, कमेंट करिए। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो लाते